So today we are going to start nucleophilic addition in carbonyl compounds. हम स्टार्ट करने वाले हैं आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, राइट। सबसे पहले तो ये बात कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्यों है ये समझ लो पहले। द कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन नेचर, right? This carbon is having some partial positive and partial negative charge. The main cause behind nucleophilic addition reaction is the electrophilic nature of carbonyl carbon. कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक होना मेन कॉज है, क्योंकि ये दिस इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, आसानी से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो एल्डिहाइड्स में भी होगा और कीटोन्स के अंदर भी होगा। इन जनरल हमें ये भी देखना होगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की। थोड़ा एरोमेटिक एल्डिहाइड के पार्ट पे भी हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट्स सी द जनरल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जनरल मैकेनिज्म देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं यहाँ पे एल्डिहाइड है या कीटोन है। कार्बोनिल ग्रुप कॉमनली दोनों में ही होता है। इट इज प्लेनर इन नेचर, इट इज हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, हियर इट इज हैविंग न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ठीक है। और कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन को अप्रोच कर सकता है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। Here the carbon is sp2 hybridized. As you all know how we can see the hybridization. There are three sigma bonds by which we can know the hybridization, right? After attack, what happens? This nucleophile is going to attach to the carbonyl carbon, and the pi bond will break on the oxygen. So the intermediate which is formed here is bearing a negative charge on oxygen, right? See how things have been changed here. क्या चेंज हुआ देखो बेटा, sp2 से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। यहाँ प्लेनर नेचर का था, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बना वो कैसा था, टेट्राहेड्रल। हम ये आसानी से सोच सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे होगे उसके साथ एक काउंटर पार्ट भी होगा जो कि प्रोटॉन होगा। सपोज दैट वो काउंटर पार्ट है H+, so this H+ will be attracted by negative charge, right, on the oxygen, and final product, the first step is slow, the final step that will take place is somewhat fast, right. This counterpart or proton is going to at oxygen, right, and nucleophile is attached here, like this. So this is the general mechanism for nucleophilic addition reaction, right. आप इसको नोट करते रहो, साइड में मैं चीजें और समझाता हूँ। See, so now we have to compare then which are more reactive, aldehydes or ketones? Which are more reactive towards nucleophilic addition, aldehyde or ketone? So let's compare. If we take a aldehyde, it's like this, RCHO, and if we take a ketone, it's like this, RCOR, right? हम सब देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो एल्डिहाइड्स के अंदर एक एल्काइल ग्रुप है and there are two alkyl groups in case of ketone. We all know that alkyl groups in common shows weak plus I effect, positive inductive effect, right? तो ये तो बात पक्की होगी कि R ग्रुप्स जहां ज्यादा होगा वहां प्लस I इफेक्ट ज्यादा होगा, more plus I, here less plus I, right? Second thing, there is only one alkyl group, but here there are two alkyl groups here, two alkyl groups are present, and we all know that alkyl groups create steric hindrance. Here there is less steric hindrance. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन को अप्रोच कर सकता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है,
यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना होगा। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हमको क्या देखने को मिलेगा? हाई, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट वी कंक्लूड बाय दिस? क्या हमने कंक्लूड किया बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्यों होता है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बन, राइट? Which is more reactive? So aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction. What are the reasons? There is less plus I effect, more plus I effect here. High steric hindrance, here there is less steric hindrance. I hope you all have got this point, right? Now we will see some specific examples. But before starting that, हम क्या देखेंगे? एक एग्जांपल लेके कंपेयर करेंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों के बीच में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कंपेयर करें अगर रेट को, तो किस में ज्यादा होगा? तो एक एग्जांपल लेके कंपेयर करेंगे। For now you note this. Okay. So let's continue. There is a question. Would you expect benzaldehyde to be more or less reactive than propanol towards nucleophilic addition reaction? Would you expect benzaldehyde to be more or less reactive towards nucleophilic addition reaction? So let's see the answer to this and we will get something interesting from this question. So answer is कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होती है प्रोपेनॉल के कंपैरिजन में। क्यों? So let's see that why benzaldehyde is less reactive. See, one of the prime reasons is that here resonance is possible. Resonance is possible. What happens when this resonates? This bond is getting transferred here. क्या हो रहा है समझ पा रहे हो? The electrophilic nature of carbon is reduced, which decreases polarity of CO, कार्बोनिल ग्रुप के पोलैरिटी को जो रेड्यूस करता है। एंड thus बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो क्यों रहा था? वो तो हो रहा था कार्बन के किस नेचर की वजह से? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की वजह से। और यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से देखने को क्या मिला हमें कि कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। यहाँ रेजोनेंस होगा, ये
फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, फिर वो रिटर्न हो सकता है, यू कैन इमेजिन दैट। नेक्स्ट अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो तो देखो, यहाँ से बॉन्ड खत्म, यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, O पे आया नेगेटिव, यहाँ H, so and these bonds are same on the place, so this happens। इसके आगे का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। so benzaldehyde is less reactive towards nucleophilic addition reaction, right? I hope you have got this, right? So we have already discussed the general mechanism for nucleophilic addition reaction. We have discussed then that which of the carbonyl compound will be more reactive towards nucleophilic addition, that is aldehyde, that there are reasons for that। एक alkyl group का होना, वहां दो alkyl group है, that is the main reason, right? Now we will see some specific examples for nucleophilic addition reaction। The first one we are going to take up, that is addition of HCl, addition of HCl, right? हम सीधे रिएक्शन पे नहीं आएंगे, पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी चीजें और जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, राइट? सो फर्स्ट क्या होता है कि इट टेक्स प्लेस, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो ध्यान में रखना। ये HCl का एडिशन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ये बेस क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है। So what happens, see, when this HCl reacts with base को हम OH minus ले लेते हैं, right? So this OH minus can extract H plus, and when it extracts H plus, what it forms? H2O, and finally it generates Cn minus, which is a nucleophile. We all know this is a nucleophile, right? Cyanide ion, right? Now the carbonyl compound, that may be aldehyde, that may be ketone, so the cyanide ion is ready to attack the carbon, right? And this cyanide ion attacks on this carbon, this bond will break, obviously. The intermediate which is formed here is like this, O having one negative charge, and here Cn is attached, right? We have H2O here। H2O में से देखो क्या मिल सकता है बेटा? H plus, रिमेनिंग पार्ट बचेगा OH minus, right? This H plus is going to attach with the oxygen, right? And next we are getting this OH, Cn here. The final addition compound which is formed is called cyanohydrine, right? तो हमने क्या देखा कि HCl के साथ पहले बेस में रिएक्ट किया, वापस से OH माइनस हमको मिल ही गया, फिर H2O में से फिर से वो रीजनरेट भी हो गया। This is helping in generation of nucleophile, that is cyanide ion। This cyanide ion attacked the carbonyl carbon due to its electrophilic nature, right? This bond has break and H plus is transferred to oxygen. The final addition product formed is cyanohydrine. So it is one of the examples. After that we will continue with another example. Right? So let's continue. So taking up the next example for nucleophilic addition reaction, that is addition of NaHSO3। यहाँ कोई खास अलग कोई कंपोनेंट हमको जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ काउंटर पार्ट समझो Na प्लस HSO3 माइनस, स्टार्टिंग न्यूक्लियोफाइल यही होता है। सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हम बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। So carbonyl compound, in the carbonyl compound the carbon is attacked by HSO3 minus, this bond is breaking, the Na plus is going with oxygen. You can easily think of that because it is having partial positive and partial negative charge. Now see what happens.
सी O माइनस, O माइनस नहीं रखते, O Na करते हम, क्योंकि Na इसके साथ आ गया और साथ में क्या आ गया HSO3। यहाँ पे एक अलग चीज होती है बेटा, क्या होता है यहाँ पे होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ से प्रोटॉन आसानी से यहाँ शिफ्ट कर सकता है और Na आ जाएगा नीचे, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है प्रोटॉन ट्रांसफर। एंड these reactions are very much important। ये reactions बहुत important है because कार्बोनिल कंपाउंड्स कंफर्म करने के लिए लैब में कई बार इन एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। उससे पता चलता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड इज कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप दैट मे बी एल्डिहाइड, दैट मे बी कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को फिर अलग-अलग डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ टेस्ट है, जैसे कि फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, जो कि हम आगे जानेंगे, राइट। सो फाइनल एडिशन प्रोडक्ट व्हिच इज formed here is that here OH and SO3 Na due to proton transfer. The H is transferred here and Na part is transferred here, right? Can you see that? Okay. So this is the second specific example for nucleophilic addition reaction. Done? Okay. Let's continue. So the next example for nucleophilic addition is addition of ROH alcohol molecule। ये किसके प्रेजेंस में होता है, याद रखना बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ in presence of HCl, that is acid। एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस एसिड का क्या रोल है, पहले तो ये समझना, ठीक है। इस एसिड का क्या रोल है, इस बात को समझना। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। अगर कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से एक बार सुनो ध्यान से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड में क्यों होता है? इट टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की वजह से। अगर कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसी कारण से और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, देखो और बढ़ता कैसे। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल HCl में से H+ मिला, Cl- को हम यहां रख देते हैं। ये H+ क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होता है, राइट। O के ऊपर अब क्या आ गया बेटा, एक प्लस चार्ज और एक H अटैच हो गया। ऐसे कंडीशन में होगा क्या, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऊपर से उसके ऊपर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ खींचेगा। जितना अपनी तरफ खींच रहा होगा कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उतना ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट what happens, see now ROH जो था alcohol molecule, now it comes into action and this RO minus it breaks into RO minus and H plus, right। Cl minus यहाँ बचा हुआ था, यहाँ H plus, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, right। यहाँ से HCl okay। So here you see what happens now, this alkoxide ion is going to attack this carbon, right। This bond is going to break, क्या बनेगा देखते हैं। See यहाँ पे
H भी है एक, OH अटैच हो गया, और एक OR एल्कोक्साइड ये अटैच हो गया, राइट। ठीक, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट एज हेमी एसिटल। ये जरूर 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 याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हेमी एसिटल, राइट। देखो क्या हुआ, फिर से हम आते हैं, फिर से इस बात को समझते हैं कि HCl एसिड का यूज क्या है यहाँ पे। कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को अगर कोई कंपाउंड, कोई पर्टिकुलर चीज इंक्रीज करती है, तो दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रेट उसका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, राइट, टेंडेंसी बढ़ जाएगी। So this H plus is going to attach with this oxygen by lone pair, and oxygen is going to pull the electrons away from the carbon, that increases the electrophilic nature of carbon. Now the alkoxide ion is attacking to this carbon, this bond is breaking, and alkoxide ion is attached. If we take another alcohol molecule ROH in the presence of HCl, again in the presence of HCl, so what happens, see now, अभी हमारे पास क्या था, CH OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स, यहाँ OR, ये HCl किसमें ब्रेक हो सकता है, H प्लस Cl माइनस में, ये H प्लस कहाँ जा सकता है, ऑक्सीजन के साथ, तो देखो क्या होगा, CH, देन इस O के ऊपर एक प्लस, एक लोन पेयर, अब इस पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, यहाँ क्या हो गया, एल्कोक्साइड, OR ग्रुप अटैच था, राइट। नाउ अभी तो ये रोल में आया ही नहीं, अब ये रोल में आता है, तो R डैश OH अगर हमने ले लिया, ये ब्रेक हुआ R डैश O माइनस एंड H प्लस, राइट। यहां से फिर से हमारे पास Cl माइनस बचा, ये H प्लस हुआ, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा यहां से, और ये R डैश O माइनस अब फिर जाकर अटैक करेगा कार्बन को, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर पुल कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, जैसे ही इसने अटैक किया तो यहां से बाहर क्या निकला बेटा, वाटर बाहर निकला, ध्यान से देखो, ठीक है। और फाइनली इस कार्बोनिल वाले कार्बन से अब 2 एल्कोक्साइड ग्रुप अटैच हो गए। यहां पे जब एक एल्कोक्साइड ग्रुप अटैच होता है तो हम बोलते हैं हेमी एसिटल, एंड नाउ वी कॉल इट एज एसिटल, राइट। फिर से एक बार बात करते हैं पूरे रिएक्शन में क्या काम हुआ है, क्या क्रियाकलाप हुई है, उसे समझ लेते हैं अच्छे से तरीके से। सबसे पहले एसिड में से H प्लस प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, अल्कोहल ब्रेक हुआ RO माइनस H प्लस ने, RO माइनस ने क्या किया, अटैक किया कार्बन को, ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर वापस से आ गया, CH हो गया। फिर से अगर सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हमने कराया, तो उस HCl में से H प्लस वापस से ऑक्सीजन के पास गया, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर फिर से बढ़ी, RO माइनस H प्लस R डैश O माइनस, मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए लिया है, ध्यान देना, यहाँ ROH लिया था मैंने, सेकंड स्टेप में मैंने R डैश OH ले लिया है, तो R डैश O माइनस जाके अटैच हुआ किससे, कार्बोनिल कार्बन से, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, इन दिस वे इसको R डैश कर लेते हैं, इन दिस वे फाइनल एडिशन प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एज एसिटल, राइट। सो यू नोट इट डाउन, note it. Okay, so we have seen some specific examples, and
we are left out with one of the more examples of addition reaction, but it's very much important, and that is addition of ammonia. First example हमने कौन सा देखा बेटा? अभी तक की समरी अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में देखा, उसके बाद क्या देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है? तो हमने देखा कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव. नाउ कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे HCl का एडिशन देखा, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन देखा, अल्कोहल मॉलिक्यूल का देखा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. HCl का एडिशन बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, अल्कोहल का एडिशन एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं. नाउ वी विल सी एडिशन ऑफ NH3 अमोनिया molecule, right? Addition of NH3, right? How it is getting added? In what way it is getting added to the carbonyl compounds? See, so this is the carbonyl compound and this is ammonia. पहले कुछ बातें यहाँ समझनी जरूरी है, ठीक है? देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यहाँ अमोनिया का ही एडिशन कराएंगे. इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो NH2H. अगर इसको थोड़ा और स्प्लिट कर ले तो एक H को हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट? सेम इन दिस वे अगेन. ओके, अभी ऐसा है कि अमोनिया के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके यहाँ हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, एडिशन प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं. We can form different types of addition product using ammonia and its derivatives. यहाँ एक और चीज लिखना जरूरी है, ammonia and its derivatives, right? So you first note down the heading and then we will continue. Okay. Here we all know that in ammonia molecule में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का. This nitrogen is going to donate this lone pair of electrons to carbonyl carbon. ध्यान से समझो एक एक करके बात. जैसे ये डोनेट किया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, पूरा कहां से करेगा बोलो? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर इसने वापस से खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन यहाँ से H+ निकल रहा है, उसको थोड़ा हम स्टैंड बाय पे डालते हैं. देखो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर गए, नाइट्रोजन को कमी पड़ी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा. ये बॉन्ड आगे की तरफ तो ब्रेक होगा पक्का है, एक बॉन्ड तोड़ना होगा हमें. O के ऊपर नेगेटिव आएगा, यहां से क्या निकलेगा? H+, ये भागेगा यहां. इज इट करेक्ट? इसको हमने यहां भेज दिया. देखो तो क्या बना, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड किस तरह का बना? C के साथ OH हो गया, NH, और हम मान लेते हैं कि NH के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स बनाने के लिए इसको हमने रख दिया Z. मैंने बोला अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स ऐसा समझो, देखो NH2 रखा, एक हाइड्रोजन को NH2 से रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाता है हाइड्रोजन. इस तरह कई सारे कंपाउंड्स का एडिशन रिएक्शन हमको समझना है. तो NH तो था, NH के साथ हमने क्या ले लिया? Z, राइट? क्लियर? सिंपल सी बात है. क्या करना है हमको? OH यहां से और यहां से H को आप पकड़ लो, ठीक है? दोनों मिलके क्या बनते हैं? H2. यहां से H2 तो बाहर निकलेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर बनेगा क्या फिर? तो देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, एक डबल बॉन्ड यहां बनता हुआ दिख रहा है, मतलब कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के बीच में यहां एक डबल बॉन्ड बन गया. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. पहले इस रिएक्शन को समझो, पहले ध्यान से. बाकी हम जनरल रिएक्शंस तो अगर एक को समझ लिया तो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे. Z बदलता जाएगा और प्रोडक्ट भी चेंज होता जाएगा और ये कंपाउंड भी चेंज होता जाएगा जो ऐड होने वाला कंपाउंड है. क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अमोनिया की बात नहीं कर रहे, अमोनिया के साथ साथ उसके डेरिवेटिव्स की भी बात कर रहे हैं, राइट? सो यू फर्स्ट सी दैट नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर दैट इज गेटिंग डोनेटेड टू कार्बन. सबसे पहली बात,
नाइट्रोजन को कमी पड़ी इलेक्ट्रॉन की, उसने खींचा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। H प्लस यहां से निकल रहा होगा, ये कहां जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, तो H प्लस यहां आ गया, देखो OH यहां आ गया, ये बॉन्ड टूट गया। NH और Z था, Z क्यों ले लिया हमने कि Z ग्रुप्स अलग-अलग हो सकते हैं, राइट। Z ग्रुप्स जो है वो अलग-अलग बन सकते हैं। और फाइनली हुआ ये कि OH और H ये मिलके बाहर निकल गए। तो यहां याद रखना कि कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हमको देखने को मिलेंगे बेटा, दैट इज 2,4-DNP टेस्ट। ये प्रैक्टिकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। then that carbonyl compounds gives 2,4-DNP टेस्ट। तो कंफर्मेशन करने के लिए ये 2,4-DNP टेस्ट किया जाता है, राइट। तो यू फर्स्ट नोट इट डाउन, देन वी विल कंटिन्यू। Okay, so I hope you have completed, right? Now you see, बड़ा सिंपल सा है ये। Z को अगर हम चेंज करें तो किस किस तरह के कंपाउंड्स हमको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। किस किस तरह के कंपाउंड्स हमको बनते हुए दिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अगर Z की जगह H हुआ तो प्रोडक्ट इस तरह का दिख रहा होगा, NH, Z की जगह H कर दिया, इसको बोलते हैं इमीन। प्रोडक्ट बना इमीन। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है बेटा, थोड़ा सा। अब देखो, हो सकता है कि हमने Z की जगह H ना रख के, Z की जगह तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, NH2 हो सकता है, मे बी बेंजीन रिंग हो सकता है, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो एल्काइल ग्रुप अगर हुआ तो N के साथ क्या लगेगा, R। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा, स्किप्स बेस। स्किप्स बेस, सब्स्टिट्यूटेड इमीन या फिर स्किप्स बेस, राइट। नेक्स्ट यू सी, अगर Z की जगह क्या आ गया बेटा, OH ग्रुप आ गया, OH। Z की जगह क्या ग्रुप आ गया, OH, ठीक है। यहां हमने OH लिया, जैसे सपोज समझ रहे हो NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराया, ध्यान से समझो बात। किसके साथ रिएक्शन कराया होगा, यहां किसके साथ रिएक्शन कराया होगा, NH3 के साथ, राइट। यहां हमने किसके साथ कराया होगा, अमीन के साथ, NH2R। ध्यान से देखो, तभी एक काम हुआ है, यहां R लग गया। यहां किसके साथ रिएक्शन कराया होगा, NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो हमको मिला NH2, N के साथ OH लग गया, इसको बोलते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन, दिस एडिशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीन। नेक्स्ट यूज, अगर NH2NH2, अब इसको बोला क्या जाता है, थोड़ा ये भी नाम हमको याद रखना। तो हाइड्रोजन, Z की जगह क्या लग गया बेटा, NH2, Z की जगह पे NH2, तो NH2 तो ये है NH2। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड N, बस Z की जगह क्या लगा देना, क्या लगा देना, NH2। इस जो कंपाउंड ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, जो कंपाउंड बन गया उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, इट इज कॉल्ड हाइड्राजोन। क्लियर, राइट, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपाउंड N सिंगल बॉन्ड NH। अब देखो यहां से चेंज करना है हमको, यहां इस NH2 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर यहां एक बेंजीन का रिंग अटैच कर दिया, अगर एक बेंजीन का यहां पे हमने क्या कर दिया, रिंग अटैच कर दिया, मतलब जो ग्रुप है पूरा Z वो है NH
NH और बेंजीन रिंग, मतलब ये यहाँ किसके साथ रिएक्शन हुआ होगा ये जरा समझ लेना जरूरी है। देखो NH2 तो रहेगा ही, साथ में NH होगा बेटा, ये हो गया। इसके साथ रिएक्शन करके ये बना, ध्यान से देखो, मैं जो बात यहाँ दिखा रहा था इसके लिए मैंने यहाँ दिखाया था, जगह कम है इसलिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन कोई बड़ी बात नहीं है। NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं। NH2NH एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके बेंजीन रिंग लग गया तो फिनाइल हाइड्रोजन, और जो बना उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। एक बार इसको हम खत्म करके फिर से कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस बता दे ताकि समझ में आएगा, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजोन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। लास्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन क्या लगेगा, देखो किसके साथ रिएक्शन होगा, यहां पे बना रहा हूं, नीचे लिख रहा होगा, ध्यान से देखना। NH2 भी होगा, NH भी होगा, NH के साथ एक बेंजीन का रिंग भी अटैच होगा, ठीक है। अब इस पोजीशन को मानेंगे 1, रिंग डाल देते हैं अंदर, इस पोजीशन को 2, तो 2 पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, 3 4 पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया NO2, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। इसके साथ रिएक्शन हुआ होगा कार्बोनिल कंपाउंड वाले, कार्बोनिल कंपाउंड का, तो बनेगा क्या, देखो बेटा, बस हमको Z की जगह ये ग्रुप डाल देना, Z की जगह ये वाला ग्रुप डाल देना, NH बेंजीन रिंग, बट उसमें 2 नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे, एक सेकंड पे एक 4 नंबर पे। तो देखो C डबल बॉन्ड N, देन NH तो रहेगा ही बेटा, यहाँ बेंजीन रिंग रहना ही रहना है, बेंजीन रिंग में स्लाइड चेंज कर दिया, यहाँ 2 पे नाइट्रो कर दिया और 4 पे भी नाइट्रो कर दिया। अब बोलो इसका नाम क्या होगा, जिस कंपाउंड से रिएक्शन हुआ उसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, जो प्रोडक्ट बना उसको क्या कहते हैं, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, right? So these are the various types of compounds which are formed as a result of addition of either ammonia or its derivatives. एक बार नोट करो, फिर मैं रिएक्शंस बता दूं ताकि समझ में आ जाए, थोड़ा रिएक्शन लेके बता दूं, क्योंकि ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये लास्ट वाला, एक स्टार मार्क के मैं यहां लगा रहा हूं। 2,4 DNP test is performed to check the presence of carbonyl group in organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस को चेक करने के लिए 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लिए, और प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी विल सी सम स्पेसिफिक रिएक्शंस टू अंडरस्टैंड इट वेल। इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम लास्ट में इसको रिएक्शंस देख लेंगे। आई होप कि आप सबने नोट कर लिया होगा बेटा। सो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहे होगे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ एक आध एग्जांपल्स में लेके बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्या हमने लिखा था टॉपिक, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन, ठीक है, कैसे हुआ जनरल वो भी मैंने बताया। मेन इमीन बनता है, इमीन में सब्स्टिट्यूशन होता जाता है, Z चेंज होता जाता है और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते जाते हैं। सपोज
मैं बोल रहा हूं ये तो है अमोनिया, ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो कोई बुराई नहीं है, NH2H ऐसा लिख सकते हैं, या मैं इसको लिखूं NH2 और H की जगह रख दूं Z। अब मैं बोल रहा हूं कि Z का नेचर बार बार चेंज हो सकता है और Z का नेचर जैसे जैसे चेंज होगा एडिशन प्रोडक्ट का नेचर भी वैसे वैसे बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा, राइट। तो सपोज दैट ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड था, इसके साथ एडिशन हुआ, अब NH2 और NH2, मैंने क्या बोला था, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से रिएक्शन, ठीक है, हाइड्राजीन से रिएक्शन होगा, राइट, ओके। अभी हमको कैसे सोचना है, पूरा मैकेनिज्म पे ना जाके डायरेक्टली अगर हमको बनाना हो तो क्या सोचना होगा, देखो इसको NH2 इस तरह से रख दो, ठीक है, इसको NH2, अब देखो यहां से क्या निकाल दो, H2O बाहर कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है बस। H2O कैसे बाहर हुआ तो वो तो मेन रिएक्शन में मैंने तुम्हें बताया, इसको बाहर निकाल दो और बस इसको लाके यहां ज्वाइन कर दो, कुछ नहीं करना हो, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजीन था ना, प्रोडक्ट जो बना उसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन। अब बोलोगे सर वो फिनाइल ग्रुप क्या क्या लगा दिए तो वो कैसे लग गया, तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लिया प्लस हाइड्राजीन में ही हम अगर इस NH2 के एक H को रिप्लेस करके फिनाइल लगा दिया, बस क्या हो गया, वो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। तो NH2 तो रहेगा ही, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि हमको एलिमिनेट करने में आसानी रहे, और NH करके एक क्या कर दिया, फिनाइल का रिंग, मतलब बेंजीन का रिंग लेके हमने यहाँ अटैच कर दिया, राइट। H2 और O यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया बेटा, H2 और O यहां से रिमूव हो गया और ये NH और फिनाइल रिंग जाके जुड़ गया, मतलब देखो C डबल बॉन्ड N NH और साथ में क्या जुड़ गया बेटा, फिनाइल। जिस कंपाउंड से रिएक्शन करा रहा है उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन था, ये फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, और जो प्रोडक्ट बना उसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। सो कुछ इस तरह से है एडिशन, ठीक है, बहुत आसानी से हमको ये सोचना है कि यहाँ से H2 यहाँ से O रिमूव हुआ बहुत आसानी से, और ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रह गया, देखो NH2 आके जुड़ गया, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस जो कि लेफ्ट आउट रह गया एल्डिहाइड कीटोन वाले सेक्शन में, और कुछ और रिएक्शंस that we will try to complete in the next lecture, in the upcoming lecture. Till now अभी के लिए इतना हम खत्म करते हैं, इतने पे कंक्लूड करते हैं बेटा। आज हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा, जनरल सेटअप फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से होता है, जनरल मैकेनिज्म फॉर देम, किस तरह से कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के केस में जैसे देखा अल्कोहल के एडिशन में HCl आके मदद करता है, वो चीजें समझना जरूरी है। एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो समझना जरूरी है। जो स्पेसिफिक एग्जांपल है हेमीएसिटल और एसिटल फॉर्मेशन, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड लास्ट अमोनिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड रिमेंबर दिस आल्सो बिकॉज़ इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए आते हैं इन योर CBSE अपकमिंग CBSE बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे. We will continue in the next class. We will continue in the next lecture. Thank you all. Thank you.